मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से ठीक पहले आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट थीं, लेकिन तभी कार्यक्रम स्थल के आसपास आसमान में एक उड़ता ड्रोन दिखाई दिया। सवाल उठता है कि आखिर यह ड्रोन वहां पहुंचा कैसे? क्या इसे उड़ाने की इजाजत थी? अगर नहीं थी तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल के इतने करीब ड्रोन उड़ाने की हिम्मत किसने की? क्या यह महज एक लापरवाही थी या मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश? क्या किसी ने जानबूझकर सुरक्षा व्यवस्था को परखने की कोशिश की? और अगर यह साजिश नहीं थी तो फिर इतनी हाई सिक्योरिटी वाली जगह पर यह ड्रोन पहुंचा कैसे? आखिर योगी के मेरठ दौरे से ठीक पहले आसमान में उड़ रहे इस ड्रोन के पीछे की पूरी कहानी क्या है? दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मेरठ दौरे से ठीक पहले उस समय पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए जब कार्यक्रम स्थल के आसपास आसमान में एक ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दिया। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में पहले से भारी पुलिस बल और सुरक्षा एजेंसियां तैनात थीं। ऐसे में बिना अनुमति ड्रोन उड़ता देख अधिकारियों ने तत्काल उसे गंभीरता से लिया। काफी मशक्कत के बाद ड्रोन को पुलिस ने कब्जे में लेकर उसके संचालक को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि ड्रोन दिखाई देने के बाद मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उसकी पहचान और ऑपरेटर का पता लगाने का प्रयास शुरू किया। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने वहां मौजूद मीडिया कर्मियों से भी जानकारी लेते हुए पूछा कि ड्रोन किसका है और इसे कौन उड़ा रहा है। जब किसी भी मीडिया कर्मी ने ड्रोन को अपना नहीं बताया तो पुलिस ने ड्रोन संचालक हैंड माइक से चेतावनी जारी की। पुलिस की तरफ से साफ कहा गया कि जिस किसी का भी ड्रोन है वो तत्काल उसे नीचे उतार ले, नहीं तो इसे मार गिराया जाएगा। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के बीच बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। इसके बाद मौके पर मौजूद एटीएस की ड्रोन टीम ने संदिग्ध ड्रोन की घेराबंदी करने का प्रयास शुरू कर दिया। बताया गया कि पुलिस और एटीएस की गतिविधि बढ़ते ही ड्रोन को काफी ऊंचाई पर ले जाया गया और उसे नीचे उतारने का प्रयास किया गया। इस दौरान सुरक्षा एजेंसियां लगातार ड्रोन की गतिविधियों पर नजर बनाए रहीं। सीएम के कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस ने मामले को हल्के में नहीं लिया। ड्रोन को उड़ाने वाले व्यक्ति की तलाश के लिए पुलिस की विशेष टीम को लगाया गया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने ड्रोन उड़ाने वाले शख्स को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने बताया कि वो अपने व्लॉग के लिए कावड़ यात्रा की शूटिंग कर रहा था। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। इस पर मेरठ के कप्तान अविनाश पांडे का बयान भी सामने आया है। वो क्या कह रहे हैं आप सुनिए। कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के दौरान एक सरकारी ड्रोन तथा एक अन्य ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दिया था। जो सरकारी ड्रोन था वो पूर्व अनुमति से उड़ रहा था। जो अन्य ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दिया था, तत्काल सिटी की स्वाट टीम द्वारा उस ड्रोन को आइडेंटिफाई किया गया। उस ड्रोन के लैंडिंग प्लेस पर जो पास में ड्यूटी लगी थी उनके द्वारा जो व्यक्ति इस ड्रोन को उड़ा रहा था उसको पकड़ लिया गया है। ड्रोन को कब्जे में ले लिया गया है। यह व्यक्ति मेडिकल थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इस युवक के द्वारा ये कहा गया कि इसकी व्लॉगिंग हॉबी है और उसी कारण ये कांवड़ यात्रा को कवर कर रहा था और इस मेजर इवेंट को वो कवर करना चाहता था। इससे जब पूछताछ की गई कि आपको नियमों की जानकारी नहीं थी तो इसने नियमों से अनभिज्ञता जताई है, परंतु ड्रोन के कब्जे में लेकर सारी फुटेज को पुलिस द्वारा अपने कब्जे में लिया गया है। ड्रोन की अन्य फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। ड्रोन नियमों के तहत विधिक कार्रवाई की जा रही है। दर्शकों, तो कप्तान साहब तो कह रहे हैं कि कोई व्लॉगर था, यूट्यूब पर वीडियो बनाता है और इस भव्य कार्यक्रम को वो अपने कैमरों में कैद करना चाहता था, इसीलिए वहां पर ड्रोन उड़ा रहा था। जांच चल रही है। वो जो संचालक है ड्रोन का वो पुलिस के हिरासत में है। लेकिन वही जो मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि ये इतनी हिम्मत कैसे है। देखिए, योगी आदित्यनाथ कोई सामान्य नेता नहीं है। वो इस देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और अब तो योगी के लिए ये चर्चाएं हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद में योगी दिल्ली आ सकते हैं। आएंगे नहीं आएंगे वो एक अलग बात है, लेकिन
उनका कद लगातार बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ जब चलते हैं उनकी सुरक्षा इतनी टाइट होती है। और देखिए, योगी की लोकप्रियता को देखते हुए देश के जो सनातनी हैं, क्योंकि योगी सनातन की बात करते हैं तो जो सनातनी हैं भाई, वो योगी के पीछे खड़े हुए हैं, वो इन सब चीजों से डर जाते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है, कई बार जो हमारी वीडियोस पर लोग ये लिखते हैं कि भाई योगी जी को कुछ नहीं होना चाहिए, अब ये नादानी में हुआ है या जानबूझकर किया गया है, कई सारे सवाल हैं दर्शकों। आप देखिए हाल फिलहाल क्या हो रहा है। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं, योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। अभी मैंने देखा, खबरें आई कि मेरठ से लौटने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे ही दिल्ली पहुंचे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए गए हैं उनके आवास पर। मुलाकात चल रही है। ये 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां हो सकती हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के जो ड्रामेबाजी हो रही है, नौटंकी हो रही है, विपक्षी अपनी छाती पीट रहे हैं, उसके लिए बातचीत हो सकती है कि आगे हमें क्या करना है। कुछ दिनों पहले जब योगी आदित्यनाथ अचानक दिल्ली आए थे, वो देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। उस समय भी जो सियासी जानकार हैं, जो अंदर की खबरें रखते हैं, उन्होंने यह बताया कि उस बैठक में, वो 40 से 45 मिनट की बैठक हुई, उसमें केवल यह तय हुआ कि भाई आगे जो ट्रस्ट है उसमें क्या बदलाव करने हैं, एसआईटी की रिपोर्ट में क्या सामने आया है, और अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है तो आगे हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये राम भक्तों का सवाल है दर्शकों, विपक्षी नहीं समझेंगे। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि कुछ मौलाना लगातार धमकियां दे रहे हैं। उन्हें इस बात की चिढ़ है कि भाई सड़कों पर नमाज नहीं होती है, लेकिन कावड़ियों के लिए आपने एक रास्ता बंद कर रखा है। हालांकि उसमें योगी के सिंघम अनुज चौधरी ने बताया, उन्होंने कहा कि यह कावड़ का केवल एक ही रास्ता है। भाई नमाज पढ़ने के लिए विकल्प हो सकते हैं, मस्जिदों में, ईदगाहों में जगह कम पड़ती है, हम व्यवस्था करवाते हैं, लेकिन सड़कों पर नमाज नहीं। सड़कों पर नमाज होगी तो दूसरा पक्ष हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कहेगा, वो अलग विषय है। लेकिन ये जो हाल फिलहाल हो रहा है, इतना सब होने के बावजूद कोई मौलाना कावड़ियों को आतंकवादी बता रहा है, और योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंच करके वो पुष्प वर्षा कर रहे हैं कावड़ियों पर। अभी 2-3 दिन तक बताया जा रहा है कि बाबा यहीं रहने वाले हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर के, क्या गाजियाबाद, क्या बागपत, बाबा जाएंगे, पुष्प वर्षा होगी। बाबा नहीं भी रहेंगे, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है, फूल कावड़ियों पर तब भी बरसाए जाएंगे, यह होगा दर्शकों। लेकिन यह जो कांड हुआ, यह कैसे हुआ? हमने आपको सुनाया कि कप्तान साहब ने क्या कहा, भाई जांच चल रही है, हम इसमें कुछ नहीं आपको बता सकते, लेकिन यह गंभीर विषय है। आपको याद होगा पिछले साल जब गंगा जी का मेला लगता है, योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे थे, तब भी एक बहरूपिया वो पत्रकार बनकर के बिल्कुल उनके करीब पहुंच गया था। ये देखिए, उस समय, क्योंकि मुझे याद है मैंने वो स्टोरी की थी दर्शकों, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि यह आखिर हो क्यों रहा है बार बार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में चूक, लखनऊ से हाई लेवल जांच के आदेश, दोषी अधिकारियों पर गिरेगी गाज। यह उस समय की खबर है। यह सीएम योगी की सुरक्षा में गंभीर चूक, पत्रकार बनकर घाट तक पहुंचे संदिग्ध, लखनऊ से जांच के आदेश जारी। तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में एक गंभीर चूक सामने आई, जब कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेले की तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम के पास पूजा स्थल तक कुछ संदिग्ध व्यक्ति पहुंच गए। लेकिन घूम फिरकर फिर वही सवाल आता है। देखिए, मैं कुछ आंकड़े आपके पास में लेकर के आया हूं दर्शकों, ये जो पहले की ऐसी घटनाएं हुई हैं। सितंबर 2023 आजमगढ़ कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति वो बैरिकेडिंग तोड़कर सीएम की तरफ बढ़ा, सुरक्षा कर्मियों ने रोक लिया। अगस्त 2022 गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर परिसर में एक युवक सुरक्षा घेरे के पास पहुंचा, उसको मानसिक रूप से अस्थिर पाया गया। जून 2022 गोरखपुर एयरपोर्ट के पास काफिले में प्राइवेट गाड़ियां घुस गईं, जिसमें 8 पुलिसकर्मी निलंबित हुए। सितंबर 2022 लखनऊ जौनपुर, यह फ्लीट फंसने, काले झंडे दिखाने जैसी वो छोटी चूकें वो सामने आईं। 2021-22 बस्ती में लाइसेंसी हथियार लेकर कार्यक्रम में घुसना।
ये आप देखिए, ये छोटी चीजें लग सकती हैं, लेकिन ये बार बार अक्टूबर 2025 जो मैंने अभी आपको किस्सा सुनाया गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ का, 2 दिसंबर 2025 वाराणसी नमो घाट काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के दौरान एक शराबी युवक जिसका नाम जोगिंदर गुप्ता सुरक्षा घेरा तोड़कर मंच के करीब पहुंच गया। हालांकि कमांडो ने तुरंत उसे पकड़ लिया। 4 दिसंबर 2025 गोरखपुर सीएम के काफिले वार्निंग फ्लीट के आगे अचानक एक स्कूल बस आ गई। बाद में जांच में 7 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए। 20 दिसंबर 2025 गोरखपुर गोरखनाथ ओवरब्रिज उद्घाटन के दौरान सीएम की कार से उतरते ही एक आवारा गाय सुरक्षा घेरे में घुसकर कार के पास पहुंच गई। नगर निगम सुपरवाइजर को उसमें निलंबित किया गया। अगस्त 2025 मुरादाबाद सर्किट हाउस में फर्जी पहचान पत्र और पास लेकर एक व्यक्ति घुसने की उसने कोशिश की, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। जून 2025 बहराइच सीएम के दौरे से पहले बिना सूचना के विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया, जिसे सुरक्षा चूक बताया गया। इतनी सारी घटनाएं हैं और मैं हाल फिलहाल की बात कर रहा हूं। ये 2022, 23, 2025 में तो बाढ़ जैसी है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मतलब है? दर्शकों, यही है। देखिए, जब आप अच्छा काम करते हैं तो फिर आप किसी के निशाने पर होते हैं। आप देखिए, कावड़ यात्रा चल रही है, पत्रकार जाकर के वहां लोगों से सवाल भी पूछ रहे हैं। जो भक्त हैं, जो जल लेकर के आ रहे हैं, कावड़ लेकर के आ रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि भैया व्यवस्थाएं कैसी हैं। एक युवक है कावड़िया, वो कहता है कि मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूं, लेकिन यूपी के अंदर अगर किसी की जरूरत है तो योगी आदित्यनाथ की जरूरत है। पत्रकार भी चौंक गया कि कांग्रेस समर्थक योगी फैन कैसे हो सकता है, तो उस व्यक्ति ने रीजन भी बताया। उसने कहा कि और आप सब कुछ छोड़ दीजिए, 2017 से पहले जो व्यक्ति 6 बजे के बाद में घर से नहीं निकलता था, डर के मारे लूट हो सकती है, डकैती हो सकती है, आज केवल जो लोग कमाने के लिए जाते हैं वही नहीं, महिलाएं भी रात को जा रही हैं, उन्हें भी डर नहीं लगता है। महिलाएं भी ये कह रही हैं कि भाई योगी की सरकार में जो सबसे हमारी मजबूती वाली बात है वो यही है कि हमें पता है कि अगर कोई छेड़छाड़ करेगा, सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास करेगा, इस चौराहे पर करेगा, अगले चौराहे पर यमराज मिल जाएगा। ऐसी कितनी घटनाएं हमने देखी हैं जहां तुरंत कार्रवाई होती है, यमराज अपना काम करता है, जो जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में समझाया जाता है। और यही योगी आदित्यनाथ जो बार बार कह रहे हैं कि देखिए हम जनता के लिए आए हैं, जनता के लिए काम करने वाले लोग हैं, हम उन अपशकुन में नहीं पड़ते हैं। वो जो मनगढ़ंत कहानियां पहले बनाई जाती थी कि जी वहां जाएंगे तो कुर्सी चली जाएगी, ये हो जाएगा वगैरह वगैरह, योगी ने कहा भाई कल जानी हो कुर्सी आज चली जाए, हमें नहीं फर्क पड़ता, जनता के लिए काम करेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा। 17 के पहले मुख्यमंत्री को कहां फुर्सत थी, वो नोएडा नहीं जाते थे, लगता था कुर्सी खिसक जाएगी। 17 में जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैं स्वयं वहां का कार्यक्रम बनाया तो मुझे भी ये बताया जा रहा था कि वहां जाने से कुर्सी खिसकती है। हमने कहा जो कुर्सी कल जानी वो आज चली जाए ठीक है, लेकिन जनता के लिए आए हैं, जनता की सुनवाई करेंगे। दर्शकों, यही है। देखिए, डबल इंजन की ताकत, उसको पहले आपको समझना पड़ेगा। लोग आपको बहकाएंगे, वो आपको भ्रमित करेंगे, वो आपको कहेंगे ये लखनऊ दिल्ली ये आपस की लड़ाई है, मोदी नहीं चाहते कि योगी अपनी गद्दी पर रहें, योगी नहीं चाहते कि मोदी अपनी गद्दी पर रहें, अमित शाह और योगी के बीच में कुछ है। मैंने आपको पहले भी बताया, आप थोड़ा गौर करिए भाई। जिस समय योगी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन था? जो वर्तमान में देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, जिनको बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। अमित शाह ने खुद कहा कि कई लोगों के मेरे पास में फोन आए, उन्होंने कहा कि भाई आपने और प्रधानमंत्री जी ने मिलकर के योगी जी को कैसे मुख्यमंत्री बना दिया। मतलब उनके पास कोई तजर्बा नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, वो कभी मतलब कैबिनेट में मंत्री तक नहीं बने, कैसे शासन करना है, कैसे व्यवस्थाओं को सुधारना है, उनके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आप कैसे उनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं? तब अमित शाह ने कहा था कि हमें यकीन है भाई जो महाराज जी हैं मेहनती हैं, उन्होंने करके दिखाया है। जो गोरखपुर के लिए किया, जब वो सांसद थे, गोरखपुर के आसपास जो जनपद थे
वहां रहने वाले लोग आज भी योगी जनसभाओं में जब लोगों को संबोधित करते हैं, वो कहते हैं कि देखो उस समय का किस्सा है, तब यह हुआ था, मैं यहां पर आया था। ये जो धीरे 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 योगी जी की लोकप्रियता बढ़ी, उसके बाद में मुख्यमंत्री बने, फिर दोबारा मुख्यमंत्री बने, अब ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। इससे पहले भी हालांकि ये रिकॉर्ड है योगी के नाम, वो सबसे लंबे समय तक यूपी के मुख्यमंत्री, सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। आज तक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि जी 2017 में तो ज्यादा सीटें आई थी, 22 में कम हो गई, इसमें क्या हो सकता है? भाई योगी के चेहरे पर चुनाव लड़े, सीटें कम हो गई। आप एक बात बताइए, इस उत्तर प्रदेश में कितने बड़े बड़े नेता हुए? काशीराम जी से लेकर के मायावती जी, मुलायम सिंह यादव जी से लेकर के अखिलेश जी, कितने बड़े बड़े नेता, चाहे वो कल्याण बाबू हो। लेकिन क्या किसी के चेहरे पर, उत्तर प्रदेश में किसी के चेहरे पर, किसी सरकार ने दोबारा वो सत्ता में आई? कोई पार्टी दोबारा सत्ता में आई? किसी एक नेता के चेहरे पर? किसके चेहरे पर आई? योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर आई। और आज जो योगी के साथ में भीड़ खड़ी हुई दिखाई देती है, जिस समय बाबा कहीं जाते हैं, उत्तर प्रदेश आप छोड़िए ना, हमने बिहार में देखा, बंगाल में देखा। अभी जिस तरीके से जब बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए गए, जब बंगाल में चुनाव प्रचार करने के लिए गए, लोगों को हिंदी नहीं आती है, लेकिन लोग कहते हैं जय श्री राम योगी जी, क्योंकि योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, नेक रहोगे। दर्शकों, यह बार बार जो हो रहा है, यह क्यों हो रहा होगा? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।